नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। कृषि कानूनों पर करीब 1.25 महीने से ज्यादा समय हो चुका है और सड़कों पर घमासान जारी है। किसान आंदोलन और कृषि कानूनों की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हो रही है। ऐसी ही एक सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि जिस तरह से प्रक्रिया चल रही है हम उससे निराश हैं। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट पूछा कि आप इन कानूनों पर रोक लगाएंगे वरना हमें लगानी पड़ेगी। कोर्ट ने और क्या पूछा, सरकार से क्या कहा, विस्तार से जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कृषि कानून पर सरकार को सुप्रीम फटकार। आपसे नहीं संभला कृषि कानूनों का मुद्दा। कानून को करो होल्ड, नहीं तो हम लेंगे एक्शन। किसान आंदोलन का आज 47वां दिन है। नए कृषि कानून रद्द करने समेत किसान आंदोलन से जुड़े दूसरे मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन 2 घंटे सुनवाई की। सरकार के रवैये को लेकर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने सरकार से कहा, कृषि कानूनों पर आपने रोक नहीं लगाई तो हम रोक लगाएंगे। इस मामले को आप सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाए, हमें कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। इस मामले पर सुनवाई चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे, जस्टिस बोपन्ना और जस्टिस राम सुब्रमण्यम की बेंच ने की। पूरे आंदोलन से निपटने और हल तलाशने में सरकार की नाकामी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हम आपसे बहुत निराश हैं। आपने हमसे कहा था कि हम बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे थे, किस तरह का नेगोशिएशन कर रहे हैं, सरकार कर क्या रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ना तो हम इन कानूनों की मेरिट पर कोई सुनवाई कर रहे हैं और ना ही इसे वापस लेने या रद्द करने की याचिका पर। हमारा सवाल सरकार से बिल्कुल साफ है कि वो क्या कर रही है। नाराज चीफ जस्टिस ने कहा कि ये दलील सरकार को मदद नहीं करने वाली कि किसी दूसरी सरकार ने इसे शुरू किया था। आप किस तरह का समझौता कर रहे हैं, कैसे हल निकाल रहे हैं इसका। होल्ड पर क्यों नहीं रख देते कानून। चीफ जस्टिस ने आगे कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि आप कानून को रद्द करें। हम बहुत बकवास सुन रहे हैं कि कोर्ट को दखल देना चाहिए या नहीं। हमारा उद्देश्य सीधा है कि समस्या का समाधान निकले। हमने आपसे पूछा था कि आप कानून को होल्ड पर क्यों नहीं रख देते। कोर्ट में क्या क्या हुआ। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि देश के दूसरे राज्यों में कानून को लागू किया जा रहा है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि किसानों को समस्या नहीं है, सिर्फ प्रदर्शन करने वालों को है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर देश के दूसरे किसानों को समस्या नहीं है तो वो कमेटी को कहे कि हम कानून विशेषज्ञ नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 2 टूक पूछा कि क्या आप कानून को होल्ड कर रहे हैं या नहीं। कोर्ट ने कहा अगर आप कानून को होल्ड नहीं करेंगे तो हम कर देंगे। कोर्ट ने कहा स्थिति खराब हो रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, पानी की सुविधा नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा। किसानों से भी पूछा आखिर इस ठंड में प्रदर्शन में महिलाएं और बूढ़े क्यों शामिल हैं। कोर्ट ने कहा वरिष्ठ नागरिकों को प्रदर्शन में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। आपने ऐसा कानून बनाया है कि जिसका विरोध हो रहा है, लोग स्ट्राइक पर हैं। आप इस समस्या का समाधान करें। केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों पर रोक लगाने का विरोध किया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कानून पर तब तक रोक नहीं लग सकती जब तक कानून मौलिक अधिकार संविधान के प्रावधानों के खिलाफ न हो। किसी भी याचिका में इस बात का जिक्र नहीं है कि ये कानून मौलिक अधिकार संविधान के प्रावधानों के खिलाफ कैसे हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम किसी भी कानून को तोड़ने वाले को प्रोटेक्ट करेंगे। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो बस हिंसा होने से रोकना चाहते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि किसान 26 जनवरी को राजपथ पर ट्रैक्टर मार्च करेंगे। उनका इरादा रिपब्लिक डे परेड में रुकावट डालना है। किसानों के वकील दुष्यंत दवे ने कहा ऐसा नहीं होगा, राजपथ पर कोई ट्रैक्टर नहीं चलेगा। कोर्ट ने कहा दिल्ली में कौन एंट्री लेगा कौन नहीं, ये देखना पुलिस का काम है, कोर्ट का नहीं। जस्टिस बोबडे ने सुझाव दिया कि कानून पर रोक नहीं लगेगी, कानून के लागू होने पर रोक लगेगी। कोर्ट ने कहा कि आपकी दलील से समस्या का समाधान नहीं होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम बस ऐसा माहौल देना चाहते हैं जिससे समस्या का समाधान हो। चीफ जस्टिस बोबडे ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि लोगों के अधिकारों की रक्षा हो। अगर कल को कोई खून खराबा होता है तब क्या होगा। कोर्ट रूम में 2 घंटे तक मंथन होता रहा। फिलहाल कोर्ट को ही अब निर्णय लेना है कि आगे सरकार और किसान क्या करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। ये पेशकश आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।